आप सबको आज का सेविका दिन में हैप्पी सेविका डे सबको मैं आशंसक देती हूँ सेविका दिनों में। तो आइए हम वचन निकालते हैं। तो ये वचन है लूका रचित सुसमाचार का 2 अध्याय। 2 वचन में हम मनन करेंगे। दूसरा अध्याय का 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। दूसरा है 2 का लूका रचित सुसमाचार 2 का 34 और 35। तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। मैं वचन प्रभु का वचन देना है ऐसे सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग रूत के, एस्तर के, हन्ना के, सारा के बारे में बहुत प्रचार हम सुने हैं। तो मैंने सोचा कि प्रभु मेरे अंदर से एक बात आई कि क्यों ना हम क्राइस्ट, मदर ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की मदर मेरी के बारे में हम थोड़ा सा मनन करें। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, बाकी लोग स्त्रियों के बारे में हम मनन करते हैं, लेकिन ये मदर मेरी के बारे में, मदर क्राइस्ट के मदर के बारे में हम मनन करने के लिए थोड़े पीछे हटते हैं। लेकिन मैं उस यात्रा, उस मदर मेरी के जो सफ़रिंग्स है उसके बारे में मैं याद करना, आज मनन करना चाहती हूँ कि मरियम की विश्वास की यात्रा, ये मेरा टॉपिक है। मरियम की विश्वास की यात्रा, किस प्रकार वो एक कुंवारी कन्या होने के बाद उसने वो जो खुशियाँ प्राप्त की, साथ साथ बहुत दुख झेली। तो आज हम उसके बारे में मनन करते हैं कि मेरी वर्जिन थी, ओबेडियंट थी, फेथफुल थी, प्रेयरफुल थी और वो सैक्रिफाइसिंग मदर थी। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा मनन करते हैं कि मदर मेरी का नेचर, जो हम सब माएँ, हम सब स्त्रियों की उसमें होना चाहिए, क्योंकि वो किस प्रकार से उसने उस त्याग को सहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो ओबेडिएंट है। और ये ऐसा नहीं है कि मदर मेरी को तुरंत पुराना नया नियम में उपस्थित किया। ये उत्पत्ति के समय से ही प्रभु परमेश्वर का एक योजना था, उसका बोला हुआ था। क्योंकि उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है कि जिसको भी मिले प्लीज़ पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 3 का 15। हाँ वही। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को धसेगा। ये एक प्री प्लान था, परमेश्वर की ओर से एक प्री प्लान था। जब हव्वा ने बहकाने के कारण, शैतान के बहकाने के कारण पाप किया और उसके द्वारा हव्वा भी आदम ने भी पाप किया, तो इसमें हम देखते हैं कि उस समय में परमेश्वर ने उनको बोला है कि तू तेरे और इस स्त्री के बीच में, देखो उस टाइम से प्लानिंग था कि एक वर्जिन मदर को वो लेना है, लाना है इस धरती पर, तभी पवित्र, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तू भी पवित्र बनना है। तो जो पवित्र यीशु मसीह को अगर एक कोख में लाना है तो पवित्रता की कोख होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ईव ने जो पाप किया कि उसने शैतान के बहकावे में आया, आज्ञाकारिता को उसने, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तोड़ा, वो फर्स्ट ईव ने तोड़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंड ईव कौन है? ये मेरी है, मदर ऑफ क्राइस्ट है सेकेंड ईव। इस सेकेंड ईव ने ओबेडिएंट होकर, जैसे दूत ने उसके पास आके बोला कि देखो 31 में 1 का 31 में, लूका 1 का 31 में लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो मरियम ने वहाँ पर स्वर्गदूत से कहता है 34 में, ये कैसा होगा
मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तो वहाँ पर स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाली है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो एक आज्ञाकारिता, दूत ने आकर उसको बोला कि तुझे अपना कोख देना है, तुझे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर एक बच्चे को जन्म लेना है, वो यीशु जो परमेश्वर का बेटा है उसको जन्म लेना है। तो जो हव्वा ने, जो ईव ने आज्ञा को तोड़ा, वो मरियम ने उस आज्ञा को माना, बोली कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार बोला। तो यहाँ पर मरियम अपनी आप को एक दासी माना। हम सब भी परमेश्वर के दासी हैं। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर देखते हैं कि मरियम ने अपने आप को सरेंडर किया। उसको नहीं पता आने वाले समय में उसको क्या क्या झेलना है, लेकिन उसको एक खुशी था कि उसने यीशु मसीह को, वो गिफ्ट जो परमेश्वर का गिफ्ट है वो उसने ग्रहण किया। उसने बोला ठीक है करके। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो एक ओबेडियंट थी, परमेश्वर की दासी थी, लेकिन उसको उसके बाद कितना तकलीफ़ उसको झेलना पड़ा। हम देखते हैं यहाँ पर जब प्रेगनेंसी हुआ तो यहाँ पर दूत ने उसको बताता है कि देख तेरा कुटुंबिनी एलिशा 6 महीना गर्भवती है। तो यहाँ पर देखो जैसे मरियम ने स्वीकार किया, जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं ना, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारा नेचर में एक चेंजेस आता है। यहाँ पर ये धर्मी थी, एक विश्वासी थी, और जैसे ही उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने कोख में, उसको एक सेवा की भावना उसके अंदर आया, सेवा करना है। उसने जैसे ही सुना एलिशबा कुटुंबिनी प्रेग्नेंट है, उसने वहाँ पर तुरंत वहाँ पर एलिज़ाबेथ के पास जाती है। एलिज़ाबेथ के पास जाती है, और तब एलिज़ाबेथ कौन से महीने की थी? 6 महीना प्रेग्नेंट थी, और वहाँ पर वो 3 महीना एलिज़ाबेथ की सेवा की। देखो एलिज़ाबेथ बहुत बूढ़ी थी और उसको लोगों की निंदा सहना पड़ा, हंसी खिल्ली उड़ाए होंगे। ये सब में मरियम ने उसे साइकोलॉजिकली और फिज़िकली उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पर 3 महीना 9 महीने तक उसके साथ रही। फिर वो वहाँ से वापस आई, और उसके बाद ये किसी को पता नहीं, हो सकता है अपन बाइबल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आई, हो सकता है उसकी प्रेगनेंसी लोगों को दिखने लगा, लोगों में बातें होने लगा कि एक कुंवारी कन्या तो ऐसे है, उसकी निंदा की होगी। देखो एक स्त्री, एक कुंवारी कन्या को एक प्रभु की आज्ञा को मानकर एक आशीष को पाना एक बहुत बड़ा रिस्क उसने समाज में लिया। उसने वो रिस्क को लिया कि क्या होगा मैं नहीं जानती, सब परमेश्वर के हाथ में देती हूँ करके उसने वहाँ पर आया। तो देखो ये यूसुफ को पता चला, जैसे यूसुफ को पता चला उसने चुपचाप त्यागने का कोशिश किया। कैसे पता चला होगा? लोगों के थ्रू पता चला होगा, क्योंकि मरियम तो नहीं बताई होगी ऐसा अपन सोचते हैं, लोगों के थ्रू पता चला होगा। वो चुपके से नहीं है तो वो चाहती, मरियम अगर बताती तो मरियम के सामने बोल देती कि मैं तुझे छोड़ के जाता हूँ, लेकिन वह चुपके से जाना चाहता था। लेकिन वहाँ दूत उसको वहाँ पर बोलता नहीं, तू नहीं जाना, तो परमेश्वर का पुत्र है। देखो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं ना, तो एक दूत हमारे साथ रहता है। प्रभु एंजल्स को हमारे चारों ओर रखता है, हमें बचाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। एक विश्वास रखना कि जहाँ हमारे हर विश्वासियों पर एक दूत हमारे साथ है। फिर उसके बाद देखो हम देखते हैं कि ये निंदा सही होगी तो ज़रूर मन में सोची होगी, प्रभु के बेटे को मैंने अपने कोख में लिया और मुझे क्या क्या सहना पड़ा। इसी बीच में अगस्तुस कैसर में उसको एक आज्ञा निकालता है कि सबको अपना अपना नाम लिखवाने जाना है, सबको अपना अपना नाम लिखवाने जाना है करके अगस्तु का आज्ञा मिलता है। मैं बैठ के सोचती कि परमेश्वर अपने बेटे को मरियम के कोख में डाला तो प्रभु ने इतना तकलीफ़ क्यों दिया? वो नहीं देना था, अगस्तुस कैसर को मना करना था। अरे माँ उसके आज्ञा को नहीं, उसको आज्ञा देने के लिए वो वहाँ से वो दिमाग से हटा देना था। क्यों ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसको मैं ताड़ना देता हूँ वो मेरा पुत्र है, और जिसके पक्ष में ताड़ना नहीं वो विचार का संतान है। तो हमें ताड़ना से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इब्रू के अध्याय 12:6 में हम पढ़ते हैं कि जब ताड़ना हमारे जीवन में आता है ना, तो कभी हमको दुखी नहीं होना चाहिए, हमको वो याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अगस्तुस क्राइसिस के कहने के अनुसार यूसुफ को मरियम को लेके जाना है, और मरियम को ले जाने के लिए उसको कहाँ से जाना पड़ता है? गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया।
और आपको मालूम है ये गलील से लेकर बैतलहम तक का रास्ता कितना किलोमीटर है आपको मालूम है? 128 to 129 किलोमीटर। और 128 to 129 किलोमीटर मतलब वहाँ उस टाइम ना गाड़ी था ना घोड़ा था, कुछ नहीं था, सिर्फ गधा था और चलना था, पैदल चलना था। और उसको कितना दिन लगा होगा वॉकिंग में मालूम है? 3 to 5 डेज। फुल प्रेगनेंसी, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि फुल प्रेगनेंसी है, 3 to 5 डेज उनको यात्रा चलना है। स्मूथ रोड नहीं था। यीशु मरियम ने ज़रूर बोला होगा, सोचा होगा कि मैं तो प्रभु का बेटा को अपने कोख में ली हूँ, तो मुझे ये तकलीफ़ क्यों, मुझे ये पैदल क्यों जाना है, ये यात्रा में मेरे को क्यों जाना है? लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो ये सोची होगी कि मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मेरा तेरे वचन के अनुसार। उसने वहाँ पर कुछ नहीं बोली, उसने वो सुना, वो चला उनके साथ 3 दिन तक उन्होंने वो यात्रा किया। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा बैतलहम में, वहाँ सराय नहीं था। तो आपको समझ में आ सकता है कि ये फुल टर्म थी, पूरी प्रेगनेंसी में थी, 9 मंथ्स में थी, और वहाँ पर रहते हुए सराय नहीं था। परमेश्वर के बेटे के लिए सराय नहीं मिला। मरियम जरूर एक, हम रहते तो हम पूछते प्रभु मैं तो तेरे बेटे को अपने जीवन में ली हूँ, तो मेरे को ये परेशानी क्यों? कम से कम एक घर तो देता, एक झोपड़ी तो देता कि मैं आपके बेटे को जन्म देती। लेकिन वहाँ ये मरियम ने कुछ नहीं बोला। उसने बोला होगा मैं तेरी दासी हूँ, तेरा अनुग्रह काफ़ी है करके। फिर वहाँ पर देखो वो सराय नहीं मिला, तो उसको वहाँ पर गौशाला दिया गया। गौशाला में वो बच्चे को जन्म दी, यीशु को जन्म दी। झूला नहीं था उसके पास, बिस्तर नहीं था, खटिया नहीं था, उसको कुछ भी नहीं था। वो जरूर बोली होगी प्रभु ये क्या आपका बेटे को ये भी नहीं दे सकते जो आप इस धरती के मालिक हैं, आप इस धरती के आकाश और सृष्टि को बनाने वाला प्रभु, आपने अपने बेटे को ये कपड़े तक नहीं दिया, एक झूला तक नहीं दिया कि आप उसने उसको चरनी में रखा। उस गाय को खाने वाली चरनी में परमेश्वर ने रखा, मरियम ने रखा। कुछ नहीं बोला मरियम ने, स्वीकार किया उसको, उस त्याग को स्वीकार किया कि बेटा है, मेरा बेटा है, मैं तो ये करूँगी करके। क्योंकि एलिशबेत ने, जब एलिशबेत के पास गई थी तो मरियम को एलिशबेत पवित्र आत्मा से भरकर क्या बोली थी मालूम? ये प्रभु की माँ है, ये प्रभु की माता है। तो यहाँ पर उसके बाद देखो, हम देखते हैं यहाँ के बाद 8वें महीने में 8वें दिन में अर्पण हुआ, दूतों के द्वारा चरवाहे ने आकर उसकी स्तुति करे। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि लूका 2:1-19 में लिखा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। जरूर सोचती रही होगी, ये सब तकलीफ़ों को देखकर सोची होगी प्रभु मेरे साथ, आपके बेटे के साथ ऐसा क्यों, क्या आपका बेटा है ना, ये करके। फिर वहाँ से उसको 40 डेज़ के प्यूरिफिकेशन के डे में, प्रसूति प्यूरिफिकेशन डे में उसको वहाँ पर यरूशलेम में जाना था। और वो भी 1.5 से 2 से 3.5 घंटे का रास्ता था, पैदल जाना, बच्चे को लेके जाना है यरूशलेम में, क्योंकि वो प्यूरिफिकेशन डे को पूरा करना है। यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि मरियम और गरीब थी, क्योंकि हम क्या बोलना, चलिए लेविया पुस्तक के 12वां में हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय लेविया पुस्तक के 12:6 में हम पढ़ते हैं। और यदि उसके पति को प्रसूति समय में अगर किसी को अफोर्ड कर नहीं सकते हैं तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतर के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह शुद्ध ठहरेगी। तो वहाँ पर वो गरीब था, परमेश्वर का बेटा को कोख में ली है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, वो गरीब थी। उसके पास सिर्फ वो वहाँ पर शुद्धिकरण के लिए उसने बलि चढ़ाने के लिए क्या दिया है, 1:24 में लिखा है, लूका 1:24 में, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का 1 जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे जाकर बलिदान किए। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, प्रभु तेरा बेटा है मेरे पास, तुमको तो धनी करना है, मेरे को धनवान बनाना चाहिए, तूने धनवान भी नहीं बनाया, मैं तो गरीब हूँ, नहीं बोली उसने बोला मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो करके। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो 3 वाइस मैन आते हैं। 3 वाइस मैन के देखने के बाद तुरंत दूत, 40 दिन हो गया होगा या 1 साल से 40 दिन से 2 साल के अंदर की बात है, कि तुरंत दूत ने बोलता है कि यूसुफ को तू यीशु को और उसकी माँ को लेके भाग जा बोलता है। वहाँ पर यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 1 का में 1 है कि 2 है, देखिए
मत्ती रचित समाचार 2 का में लिखा 13 में, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना। और हेरोदास बालक को ढूंढने लगा। वो डर में सोच लो, रातों रात मरियम को लेकर उस 1 साल या 2 साल के अंदर के बेटा को, यीशु मसीह को लेकर गया। ना घर ना कुछ नहीं, इजिप्ट में जाना। और आपको मालूम है इजिप्ट कितना किलोमीटर था? 700 किलोमीटर, मतलब 30 to 40 डेज उस बच्चे को लेकर पैदल जाना। गरीब, कुछ नहीं है हाथ में, वहाँ जाके इजिप्ट में घर भी नहीं है, उनको खुद का बनाना है। परमेश्वर ने वो ये ज़रूर सोची होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना वहाँ पर, सोची है कि परमेश्वर तेरा बेटा है मेरे साथ, मेरे को ये करना पड़ रहा है, यहाँ जाना है, इजिप्ट में जाना है, तो 30 to 40 डेज इजिप्ट में मेरे को जाना है। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। उसने निःशब्द होकर यूसुफ के साथ यीशु अपने बेटे को लेकर उसने वहाँ से गया। वहाँ इजिप्ट में रहा। इजिप्ट में जब हो गया, हेरोदेस मर गया, तो दूत ने उसको बोला कि तू जा, फिर से इस्राएल हो जा। ये त्याग, ये माँ, ये सोच लो 2 साल के बच्चे को लेकर क्या क्या सफरिंग करे। अगर हमारे जीवन में सब सफरिंग आ गए तो हम क्या करते हैं? प्रभु मेरे को नहीं चाहिए भैया, ये सफरिंग तो मैं नहीं करती हूँ, ये मेरे को बच्चा ही नहीं चाहिए भैया, मैं सुकून से इस संसार में रहूँ। लेकिन प्रभु हम सब स्त्रियों को यही सिखाता है। प्रभु की माँ, यीशु मसीह की माँ सिखाती है कि त्याग, सहन शक्ति, चुपचाप रहना, प्रभु की ओर ताकना। प्रभु को जो वचन हमने दिया है, मैं प्रभु की दासी हूँ, तो दासी बन के रहे, क्योंकि दासी का कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के सामने कि हम बोल सके प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। हमको उसके साथ अनुसार चलना है। फिर उसके बाद देखो वहाँ से वो इस्राएल में आती है 700 किलोमीटर, 30 to 40 डेज। लेकिन वहाँ जब पता चलता है हेरोदेस का जो बेटा है वो तो और ख़तरनाक है, तो वो वहाँ ना गलील में जाने के बजाय नासरत में चले जाता है। और नासरत का दिन भी इस्राएल से नासरत में भी 2-2.5 घंटे का रास्ता वो वहाँ पर गई। ये यहाँ पर मरियम की एक त्याग था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब मरियम माँ थी, चूक तो हो जाती है, हम सब माताओं से चूक होती है, तो 2 चूक वहाँ पर हुआ। एक चूक था कि 12 साल के जब मैं फसह के पारों में यरूशलेम में ले गया था, तो अपने बच्चे को भूल गई थी। एक दिन के बाद पड़ाव में देख रही है बच्चा नहीं है, ढूंढे 3 दिन के बाद उनको बच्चा मिला, यीशु मिला यरूशलेम में, क्योंकि यरूशलेम में वो मंदिर में था। जब हम प्रार्थना में रहते हैं ना, जब हम प्रार्थना वाले स्त्री रहते हैं तो हमारे बच्चे को संरक्षण देते हैं, सही जगह में पहुंचते हैं बच्चे। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपने बच्चे को अपने यीशु मसीह के बारे में नहीं बांधेंगे, बच्चा इधर उधर हो जाएगा। लेकिन यहाँ उन दोनों का प्रार्थना रहा होगा, यीशु मसीह का परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो परमेश्वर के भवन में था, संसार में था ना, संसार में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में था। फिर एक और चूक हुआ कि वहाँ पर जब यीशु मसीह अपने घर आता था, तो वहाँ के लोग, मरियम और उसके यीशु के भाई के कुटुंबियों ने उसको बोला, तेरा इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। मरियम माँ थी ना, उसने सोचा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा बोल रहा है, तो उन लोग ने क्या किया, उस मरियम बेटे को लेने के लिए उन लोग गए। मरकुस का हम अध्याय में हम पढ़ते हैं, मरकुस के अध्याय का 3 से 21 में और 31 में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो उसका चित्त ठिकाने, उसको कुटुंबिया ने बोला, तो वो अपने भाई या बेटों के साथ वो यीशु परमेश्वर को लेने जाता है, अरे यीशु को लेने जाता है। तो यीशु क्या बोलता है, जो मेरे पिता के वचन पर चलते हैं वही मेरे भाई बहन और माता पिता है। वहाँ पर उनको एक इंसल्ट हुआ होगा ना कि मेरा बेटा ने मेरे को ही सबके लोगों के सामने बोला है कि जो वचन परमेश्वर के वचन पर नहीं थी, क्या थी वो। लेकिन वो उस वक्त लोगों की बातों में, हम औरत लोग भी ऐसी हैं, हम स्त्रियाँ भी, हम माँ लोग भी आते हैं, कई लोगों की बातों में हम अपने बच्चों पर या अपने इस पर हम गलत ये करते हैं। जब कभी कभी हम माँ और बच्चों में क्लेश होता है तो बच्चा बोलता है आज से तेरी माँ नहीं है, आज तू मेरी माँ नहीं है, आज तू मेरा बाप नहीं है। और उसके बाद माँ भी बोलती है आज से तू मेरा बेटा नहीं है। बोल देते हैं, हम इंसान हैं, मनुष्य है। लेकिन यहाँ पर उसको इंसल्ट हुआ, लेकिन वो इंसल्ट को ध्यान नहीं दिया। फिर एक मेन चीज़ क्रूसिफिकेशन के टाइम
क्रूसिफिकेशन के टाइम में हम देखते हैं कि पूरा 3.5 साल मिनिस्ट्री में हम कहीं नहीं देखते हैं कि मरियम यीशु मसीह के साथ मिनिस्ट्री में गई है। उसको घर में ही हम देखते हैं ना, क्योंकि हम फिल्म मूवी में, पैशन क्राइस्ट में सब हम देखते हैं, हमारी बाइबल में नहीं है क्योंकि घर में ही है। लेकिन आप देखोगे क्रूसिफिकेशन के समय में वो माँ उसके क्रूसिफिकेशन के पूरे समय वो बेटे के पास थी। वो बेटे को कोड़े खाते हुए देखी होगी, वो बेटे के शरीर को छलनी होते हुए देखी है, वो बेटे को नंगा में देखी हो, नग्नता में देखी होगी। कितना दुख उस माँ को लगा होगा, कितना दुख उस माँ ने सहा होगा। कौन माँ, अब हम लोग सह सकते हैं अपने बच्चे को कोई मारे तो हम तो लड़ने बैठ जाते हैं, लेकिन वो माँ चुपचाप देखते रही, एक शब्द नहीं बोली। उसके मन में आया होगा मैंने तो वचन दिया था मैं प्रभु की दासी हूँ। उसको वो याद आया होगा शिमोन ने जो बोला तेरा हृदय से तलवार अब बार बार होगा, उसने वो याद किया होगा, हाँ पिता मेरा बेटा मेरे साथ, मेरे बेटे को 33.5 साल में ये हाल। उस कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोली वो, उसने वहाँ खड़े रही वो। और उसके बाद उसने देखा, वहाँ पर देखो चेले भाग गए, कपड़े उसके जो एक चेला से पूछा तू यीशु के अनुयायी है, उसने तो कपड़ा ही उतार के भाग गया। पतरस ने इनकार कर दिया, यहूदा इस्करियोत ने 30 सिक्के में यीशु को भेज दिया और जाके आत्महत्या कर दिया। लेकिन एक माँ थी, जो एक माँ अपने जीवन में अपने बेटे को के सामने वो त्याग को देखी, वो दर्द को देखी, वो प्यासा था क्रूस में चढ़ते हुए देखी, कांटों का ताज पहनते हुए देखी, हाथों में कीलें देखी। वो माँ कैसी सही होगी। हमें वो ताकत देता है, हमें वो शक्ति देता है कि प्रभु मैं प्रभु की दासी हूँ। हमको ये सब कुछ सहना है। हमें लोग निंदा करेंगे, हमें अपनी पवित्रता पे निंदा करेंगे, हमें विश्वास पर निंदा करेंगे, हमको लोग बोलेंगे कि तू बहुत प्रार्थना करती है, तेरे में क्या स्वभाव नहीं है। लेकिन कभी आप दुखी मत हो, आप आनंदित रहो कि मेरे पिता की निंदा हो रही है, मेरी नहीं, मेरे पिता की निंदा हो रही है। आप आनंदित हो, प्रभु वचन में लिखा है जो मेरी निंदा करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर देखते हैं कि क्रूस में जाने से पहले जो बेटा ने लोगों के सामने बोला कि जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा, मेरे पिता के वचन पर चलेगा, वही मेरे माँ बाप है, लेकिन वो बेटा अपना दौत्य पूरा किया। वो क्रूस पे खड़े होकर उस माँ को यूहन्ना के हाथ में वो दिया और बोला कि ये तेरी माता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस माँ मरियम का फर्स्ट मिरेकल भी उसने यीशु मसीह के सामने देखा, यीशु मसीह के रहते हुए देखा। यीशु मसीह का फर्स्ट मिरेकल भी ये मरियम ने देखा। अब कई बार कई लोग बोलते हैं हमको कि अरे हमको मरियम से प्रार्थना करना चाहिए। मैं बोलूँगी नहीं, मरियम से कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरियम दासी है, मरियम को आराधना की योग्य नहीं है, क्योंकि वो मरियम प्रभु की भक्त थी, प्रभु की दासी उसने बोली है। तो इसीलिए हमको मरियम को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम कई जगह देखते हैं मरियम को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमको कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। वो माँ का त्याग हमको, हम औरतों को देखना चाहिए कि कुछ ना बोली, चुपचाप सही, कभी भी हमको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप जिंदा थे, हम उनसे मांगते थे तो हमको दिए। तो फर्स्ट मिरेकल में भी माँ मरियम, जीसस की माँ जिंदा थी, उसने वहाँ से रिक्वेस्ट किया। आज मरियम हमारे बीच में नहीं है, वो जी हमारे बीच तीसरे दिन नहीं जी उठा है। वो जो तीसरे दिन जी उठा है यीशु मसीह, वो हमारी बिछुआई है, वो जीवित परमेश्वर जिसने हमारे लिए प्राण दिया है, हमारे लिए लहू बहाया है, उसी से हमको प्रार्थना करना है। 1 तीमुथियों का 2:15 में लिखा है, 2:15 है कि देखिएगा, 1 तीमुथियों 2:5 से 7 में लिखा है कि हमारा एक ही बिछुआई है, वो यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए प्राण दिया है, हमारे लिए लहू बहाया है। वो जीवित हुआ है तीसरे दिन, तो जीवित को प्रूफ है। 40 दिन तक वो लोगों के बीच में था। वो जीवित यीशु मसीह से ही हम बिछवाई कर सकते हैं, हम मीडिएटर बन सकते हैं। हम मरियम को रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। कभी भी उसको वो ठीक नहीं है, वो कहाँ है, नहीं, ऐसा नहीं। वो मरियम की एलिजाबेथ के पवित्र आत्मा परिपूर्ण होकर उसने बोला ये प्रभु की माँ है करके। यहाँ पर देखो, अंत में मैं यही बोलूँगी, इस क्रूसिफिकेशन के समय में भी हम देखते हैं लास्ट तक, इवन हमारे यीशु मसीह का डेड बॉडी भी देने के टाइम पर उनके साथ था। लेकिन यहाँ पर मरियम को एक बार और सोची होगी, क्योंकि जीवित होने के बाद मेरे को क्यों नहीं दर्शन दिया, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। क्योंकि कभी क्या होता है, दुख में घर में रहते हैं, लोग बोलते हैं कि हम लोग जाके आते हैं, तो उसमें भी उसने कोई शिकायत नहीं किया।
स्वर्गारोहण में भी उसने यीशु को नहीं देखा होगा जाते हुए, उसमें भी उसको कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि वो धन्य थी कि वो यीशु को अपने कोख में जन्म दिया, धन्य थी वो यीशु को ग्रहण की थी। लेकिन उसने पवित्र आत्मा में पेंटिकोस्टल दिन में 48 डे में अपर रूम में चेलों के साथ तक, क्योंकि चेले ने उसके छोड़ा नहीं। यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद चेलों ने उसे छोड़ा नहीं कि तू तो अब हो गया तेरा काम, क्योंकि यहाँ पर एक कहावत है कि अंडा से बच्चा निकलने के बाद अंडे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस अंडे की वैल्यू इस चेले ने किया। इस चेले ने अपने साथ रखा। अपर रूम में पेंटिकोस्टल के समय में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई है। तो हम सबको अंत में मैं यही कहूँगी, समय भी बहुत हो रहा है, मैं यही कहूँगी हम सबको मरियम के त्याग के बारे में, सफरिंग, विश्वास, उसका फेथ पर हमको चलना है। यीशु मसीह भी क्रूस पे चढ़े और चढ़कर एक शब्द नहीं बोला, उन्हें सफरिंग सहते गई, जैसे मरियम ने अपना सफरिंग सहा अपने हिसाब से। यीशु मसीह क्रूस में रहकर कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्रार्थना किया कि क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता, इन्हें तो माफ़ कर दो। वैसे ही वो सफरिंग को देखी, कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो मरियम की दासी थी। उसका अनुग्रह और मैं तेरा वचन का अनुसार मुझ पर होकर के आए। हम सब भी ऐसे ही प्रभु के दासी बनकर हम अपने त्याग को परमेश्वर के हाथ में सौंप